जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कल से हमारी श्रृंखला शुरू हो चुकी है लग्नेश को और दूसरे भाव के स्वामी की युति को लेकर के। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको हर लगन कुंडली के बारे में इसकी विस्तृत रूप से जानकारी देता चला जाऊं, ताकि आपको पता चल पाए और आप इस गलत फहमी से निकल पाएँ कि दूसरे भाव का स्वामी हर लगन कुंडली में मारक नहीं होता है। कल मेष लगन की कुंडली में मैंने बताया था दूसरे भाव का स्वामी शुक्र देवता थे, जो उस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह बने थे। आज उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं वृष लगन की कुंडली। ये वृष लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर वृष राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्राचार्य जो दानव गुरु होते हैं वो माने जाते हैं। इस लगन की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी यानी धन कुटुंब वाणी का स्वामी बुध देव बने और पंचम भाव का स्वामी भी बुध देव बने, और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में बुध देव की मूल त्रिकोण राशि आ गई। दूसरा भाव धन का, कुटुंब का और वाणी का। पंचम भाव हमारी संतान का, हमारे पेट का, लव रोमांस का, हमारी अनसर्टेन गेन्स का, हमारे माइंड, मेमोरी और विल पावर का माना जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब वृष लगन की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी बुध और लग्नेश शुक्राचार्य में अति मित्रता है। तो वृष लगन की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी बुध अति योग कारक ग्रह माना जाता है। कृपया ध्यान से इसे नोट कर लीजिए। ये सब उन जातकों के लिए भी कहना चाहूँगा जिनको ये गलतफहमी रहती है दिमाग में कि हर लगन कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी सदैव मार्कित्व में ही रहता है या दूसरे भाव का स्वामी सदैव वो मार्क में गिन लेते हैं। तो वृष लगन की कुंडली में बुध देवता जो दूसरे और पंचम भाव का स्वामी है, इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह माना जाता है। तो अगर इन दोनों ग्रहों की युति लगन में ही पड़ी हो तो बहुत सुंदर योग बनता है। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही पड़े हों, जितना डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा, दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में उतने प्रतिशत आपको पॉजिटिव फल अवश्य देते मिलेंगे। यहाँ शुक्र देवता मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और बुध देवता को दिशा बल मिल जाएगा। शुक्र देवता जातक को पर्सनैलिटी वाइज और सारी सुख सुविधाएं देने में बाध्य होंगे, और बुध देवता जातक को धन कुटुंब वाणी का सुख भी देगा, संतान सुख भी देगा, मेमोरी पावर भी स्ट्रांग देगा, विल पावर भी स्ट्रांग देगा, लव रोमांस में भी कामयाबी देगा, अनसर्टेन गेम्स भी, हर किस्म के पॉजिटिव रिजल्ट शुक्राचार्य और बुध देव अपनी दशांतरा में आपको अवश्य ही देते मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, हर लगन कुंडली में हर चीज अप्लाई करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि वो कितनी योग कारक और कितनी मारक है। वृष लगन की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी बुध सदैव योग कारक माना जाता है, और वो सदैव आपको अच्छे फल देने में बाध्य होगा जब तक उसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी तब तक। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होना चाहिए, जिसके मुताबिक वो आपको रिजल्ट देने में बाध्य होगा। अगर यही युति कुंडली के दूसरे भाव में पड़ी हो, शुक्राचार्य और बुध देव कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हो, तो बहुत सुंदर योग बनता है। जातक को धन की कमी ना शुक्र की दशांतरा में आती है, ना बुध की दशांतरा में आती है। परिवार पूर्ण साथ देने वाला होता है, वाणी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ऐसा योग सिंगर्स की कुंडली में अक्सर देखने को मिल जाता है।
धन की कमी कभी नहीं आती, कहीं ना कहीं से धन अर्जित होता ही रहता है उस जातक को। लव रोमांस में भी कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स भी मिलते हैं। जातक कैलकुलेटेड माइंड होता है, कैलकुलेटिव माइंड होने के साथ साथ मेमोरी, विल पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती, क्योंकि दोनों ही अति योग कारक ग्रह हैं। बुध यहाँ स्वराशि के हो गए, साथ में लग्नेश शुक्र देवता का आना उसकी शुभता में कई गुना बढ़ोतरी कर देता है। तो यहाँ ये योग बहुत ज़्यादा अच्छा फल देगा। यहाँ ये गलतफहमी दिमाग में मत पाल लीजिएगा कि दूसरे भाव का स्वामी यहाँ मारक होता है। इस लगन कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अति योग कारक ग्रह गिना जाता है, क्योंकि वो लग्नेश का अति मित्र है। शुक्र बुध प्रिय दर्शकों अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़े हुए, चौथे भाव में पड़े होने से भी इन दोनों ग्रहों की युति बहुत अच्छा फल देगी। चाहे शुक्र की दशा अंतरदशा चले, चाहे बुध की दशा अंतरदशा चले, शुक्र की दशा अंतरदशा भी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाओं को इम्प्रूव करने में सहायक होगी। और बुध की दशा अंतरदशा भी आपको सदैव पूर्णतः शुभ फलकारी होगी, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी का केंद्र में आना सदैव अच्छा फल देने में उसे बाध्य करता है। लेकिन प्रिय दर्शकों ये बात सदैव याद रखिएगा, फल आपको उतने प्रतिशत ही अच्छे मिलेंगे जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि सर आप कह रहे हैं शुक्र बहुत अच्छा फल देगा, मेरे तो शुक्र ने दिया कुछ नहीं। जब हम डिग्री वाइज उसका बलाबल चेक करते हैं तो पता चलता है शुक्र तो एक आध डिग्री का पड़ा है या 28-29 डिग्री पड़ा है, वो डेड अवस्था में। शुक्र सूरज के साथ अस्त हो गया, वो रिजल्ट देने में सक्षम ही नहीं है। तो डिग्री वाइज बलाबल ऑफ द प्लैनेट देखना अति आवश्यक है। जितना बलाबल में होगा उतने प्रतिशत शुभ फलकारी वो अवश्य होगा। तो चौथे भाव में चाहे बुध की दशा अंतरदशा चले, चाहे शुक्र की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही ग्रहों की अंतरदशा आपको लाभान्वित अवश्य करेगी। दर्शकों यही शुक्र बुध अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हुए, पंचम भाव में शुक्र देवता नीच के माने जाते हैं, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र देवता को नीच की पदवी प्राप्त है। लेकिन प्रिय दर्शकों बुध देव यहाँ उच्च के हो जाते हैं। एक ग्रह नीच का होना, एक ग्रह उच्च का होना, इसे नीच भंग योग कहा जाता है। तो शुक्र देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में खराब फल नहीं देंगे, क्योंकि बुध देवता ने साथ में आकर उच्च का बैठ करके शुक्र देवता की नीचता को भंग कर दिया और शुक्र देवता के शुभ प्रभावों में कमी ला दी। बुध की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी वो पूर्णतः एडवांटेज देती मिलेगी। बुध की दशा अंतरदशा में संतान सुख मिलेगा, लव रोमांस में कामयाबी होगी, अनसर्टेन गेन्स होंगे, माइंड, मेमोरी और विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके बुध देव जातक को कैलकुलेटिव माइंड बना करके सदैव एडवांटेज देते मिलेंगे। यहाँ से बुध शुक्र ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, लाभ की कमी कभी नहीं आएगी और छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएंगे। दर्शकों यही शुक्र बुध अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव में दोनों योग कारक ग्रहों का आना, त्रिकोण का स्वामी का केंद्र में आना सदैव अच्छा फल देगा। लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर मिलेगा, सूझवान मिलेगा, पार्टनरशिप में लाभ होगा, डेली वेजेस में लाभ होगा, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा होगा। यहाँ से दोनों की दृष्टि जितनी लगन पर पड़ी तो प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाने के साथ साथ एक समझदारी वाली पर्सनैलिटी बना करके भी जातक के लोग एक सूझवान पर्सनैलिटी वाली बना देंगे। दूसरे लोग आते जाते उसकी बात सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि बुध देव पूर्ण एडवांटेज देंगे। धन की कमी कभी नहीं आएगी, वाणी बहुत मधुर होगी, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा, चाहे बुध की दशा अंतरदशा चले चाहे शुक्र की दशा अंतरदशा चले। दोनों ग्रहों का डिग्री वाइज जितनी क्षमता या बलाबल होगा उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट आपको बुध की दशांतरा में भी मिलेंगे, शुक्र की दशा अंतरदशा में भी अवश्य मिलेंगे। दर्शकों यही शुक्र और बुध कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव में बैठे हुए शुक्र देवता भी
सदैव एडवांटेज देंगे। हम जातक की कुंडली देखते ही कहते हैं जी जातक बहुत भाग्यवान पैदा हुआ है, क्योंकि उठते ही भाग्य का घर में आ गया। बुध देव भी त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए। नवम भाव में पड़े हुए शुक्र देवता और बुध देवता सदैव आपको चौतरफा लाभ देते मिलेंगे, चाहे शुक्र की दशांतर दशा चले, चाहे बुध की दशांतर दशा चले। जो डिग्री व क्षमता वो लेकर के बैठे होंगे आपको सदैव लाभान्वित करते ही मिलेंगे, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोण में ही बैठ गए हैं। शुक्र लगन के स्वामी हैं, बुध देवता पंचम और दूसरे भाव के स्वामी, और त्रिकोण में ही आना सदैव उनके लिए शुभ फलकारी होता है। जातक भाग्यवान माना है जाता है, जातक सूझवान माना जाता है। लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी मिलती है, भाग्य साथ देता है जातक का हर काम में। जातक कंपटीशन भी क्लियर करता है। जातक अपनी वाणी मधुर होने से ही बहुत सारे अपने बिगड़े काम संवार लेता है। अगर शुक्र बुध कुंडली के दर्शकों दशम भाव में पड़े हुए, चाहे शुक्र की दशा अंतरदशा चले तब भी जातक को पूर्णतः लाभ मिलेगा, चाहे बुध की दशा अंतरदशा चले तब भी जातक को पूर्ण लाभ मिलेगा। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ गए हैं, केंद्र का स्वामी शुक्राचार्य देवता भी केंद्र में आ गए, तो चाहे शुक्र की दशा अंतरदशा चले तो भी कामकाज में लाभ होगा, कामकाज में एडिशन होगा, कामकाज में बढ़ोतरी होगी। जातक जॉब करता है तो जॉब में प्रमोशन होने का योग बनता है। बुध की दशा अंतरा में बुध देव पूर्ण एडवांटेज देते मिलेंगे। बुद्धि से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, वाणी से जुड़ा हुआ काम कर सकता है। और बुध देवता की दशा अंतरा भी आपको कामकाज में वृद्धि लाने में, कामकाज का एडिशन करने में, कामकाज में बढ़ोतरी करने में, कामकाज को एक्सपेंड करने में सदैव सहायक सिद्ध होगी। दशम भाव में पड़े हुए शुक्र देवता भी पूर्ण एडवांटेज देंगे, बुध देवता भी पूर्ण एडवांटेज देंगे, और उतने प्रतिशत एडवांटेज देंगे जितना दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज क्षमता या बलाबल होगा। डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल आपको स्वयं देखना होगा। अगर प्रिय दर्शकों ये बात पहली दूसरी बार आपको ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका शुक्र कितने बलाबल लेकर के बैठा है और बुध कितने प्रतिशत बलाबल लेकर के बैठा है, जिसके मुताबिक वो अपनी दशांतरा में आपको शुभ फल देने वाले। यहां से दोनों ग्रहों ने जितनी चौथे भाव पर सातवीं दृष्टि डाली तो माता से मनमुटाव जल्दी नहीं होगा, माता से रिलेशन मधुर बने रहेंगे। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं लेने में दोनों ग्रहों की ही दशा अंतरदशा सदैव आपको मददगार सिद्ध होगी। शुक्राचार्य भी सदैव एडवांटेज देते मिलेंगे और बुध देवता जो कि द्वितेश और पंचमेश है वो भी आपको एडवांटेज ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही शुक्र बुध अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हों, यहाँ शुक्र उच्च के हो जाते हैं और बुध यहाँ नीच के माने जाते हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल पंचम भाव जैसी ही हो गई। एक ग्रह उच्च का, दूसरा ग्रह नीच का, तो इसे नीच भंग योग कहा जाता है। यहाँ शुक्र उच्च के होने की वजह से शुक्र ने बुध की नीचता को भंग कर दिया, तो दोनों ही ग्रह आपको बुरा फल नहीं देंगे, अच्छा फल देंगे। शुक्र उच्च के होने की वजह से अच्छा फल देंगे और बुध की नीचता भंग हो गई, इसकी वजह से अच्छा फल मिलेगा। बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सदा बनी रहेगी और बड़े भाई बहन की सपोर्ट के साथ साथ छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो शुक्र की दशांतरा में और बुध की दशांतरा में चली अवश्य जाएंगी। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली, संतान सुख से परिपूर्ण होंगे, पुत्री का योग अवश्य बनेगा। जातक के लिए पुत्री के योग के साथ साथ लव रोमांस में कामयाबी होगी, अनसर्टेन गेन होने का योग बनता है। जातक बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड होगा, यहाँ तक के जातक कला प्रिय आर्टिस्टिक नेचर का होगा, आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होगा, आर्ट से की बहुत ज़्यादा केयर और कदर करने वाला होगा, आर्ट को समझने वाला होगा। तो 11वें भाव संबंधी उसे पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। पंचम भाव पर दोनों ग्रहों ने दृष्टि डाली तो पंचम भाव संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। तो मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि हर लगन कुंडली में ये देखकर निर्णय मत कीजिएगा कि दूसरे भाव का स्वामी है तो सदैव मारक होगा। ये कोटा और ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ
हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।